अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के कश्मीर गज़ट के अंदर हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं ये इंतहाई अहम है और हमारी ज़िंदगियों में इसका बड़ा अमल दखल है। नाजरीन, दुनिया भर में एक नई रवायत गुज़िश्ता चंद सालों से चल पड़ी है कि आए रोज़ कोई ना कोई दिन मनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि ख़वातीन डे मनाया जा रहा है, टीचर डे मनाया जा रहा है, मदर डे मनाया जा रहा है, मजदूर डे मनाया जा रहा है, अतफाल डे मनाया जा रहा है, वेल एंड टाइम डे मनाया जा रहा है और इसके अलावा बेशुमार दिन मनाए जाते हैं। आबी वसाइल के हवाले से खुसूसी दिन मनाया जाता है, माहौलियात का खुसूसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा बेशुमार महसूस दिन जो हैं वो मनाए जाते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से उनको तरतीब दिया जाता है। और इस दिन जो है जिस हवाले से वो दिन मनाया जाता है उस पर मुख्तलिफ सेमिनार होते हैं, उस पर मुख्तलिफ रैलीज निकलती हैं और मुख्तलिफ तकारीब का इह्तमाम किया जाता है। तो ये नाजरीन, अगरचे जो है इस मुआशरे के अंदर अगर हम दिन मनाने की बात करें तो हमारे 365 दिन है एक साल में, अगर उस तरह से हम मनाने शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि 365 ये साल के जो दिन बनते हैं कमरी साल के, तो ये भी कम पड़ जाएं। लेकिन अभी चूंकि महसूस दिन मनाए जाते हैं इसलिए ये 30 से ज्यादा नहीं बनते। तो नाजरीन, अब मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू क्यों की? जब से महंगाई जो है उसकी शरह में इजाफा हो रहा है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ जो हमारी रोजमर्रा की अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों ने भी जो है पर लगा लिए हैं और वो भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अगर आप महंगाई की शरह देखें तो 25 से 30% के करीब पहुंचने वाली है और ये इन्फ्लेशन जो है ये किसी भी मुआशरे के लिए खतरे की बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि इसके बाद जो है आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इस महंगाई को कम करते करते भी रियासतों को कई साल लग जाएंगे। ये महंगाई जितनी तेजी से बढ़ी है इतनी तेजी से इसे रियासतें नीचे नहीं ला सकती। उसके बेशुमार महरकात हैं जिन्हें अभी इस वीलॉग के अंदर जो है बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त रियासत आजाद जम्मू कश्मीर की। और चूंकि रियासत आजाद जम्मू कश्मीर वाबस्ता है रियासत पाकिस्तान के साथ, इसलिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी रियासत पाकिस्तान जो है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट आजाद कश्मीर के अंदर भी जाएगा। जब रियासत पाकिस्तान की मईशत कमजोर होगी तो उसका असर आजाद कश्मीर पे भी जो है पड़ेगा। तो ये नहीं, हमारी जितने भी जिंदगी के मसाइल हैं उनका बराह रास्त तल्लक जो है वो रियासत पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। तो नाजरीन, आज मैंने इब्तिदा में बात की कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई दिन मनाया जा रहा होता है, तो इस हवाले से जो मौजूदा महंगाई की शरह में इजाफा हो गया तो इस हवाले से एक दिन का और अगर इजाफा कर लिया जाए तो इससे मैं समझता हूं कि गरीब और मुस्तहिक जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में कम से कम एक दिन तो सुकून का गुजरेगा। एक मजदूर जो सुबह घर से निकलता है और जाकर मजदूरी करता है और शाम को वापस आता है, वो जितने पैसे लेके आता है वो उस बेचारे के करीबी जो दुकान है उस पे ही खत्म हो जाते हैं। उसमें कुछ तो उसने पिछला उधार जो लिया होता है उसकी मद में चले जाते हैं और कुछ जो है उस दिन की मुनासबत से जो अशिया जरूरिया खरीदता है उस मद में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब वो अपने घर में बच्चों के पास पहुंचता है तो उस बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं होता। और उसकी वजह क्या है कि जो पैसे उसने कमाए हैं उनसे वो अपनी फैमिली का खर्चा ही नहीं चला सकता, तो वो अपने बच्चों के लिए फ्रूट क्या लेके जाएगा, कोई छोटी मोटी टॉफी बिस्किट भी नहीं ले सकता। अब आप देखेंगे जो वो 18 या 15 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता था और वही पैकेट इस वक्त 40 रुपए का इन जालिमों ने कर दिया है। और उस पैकेट के अंदर आप बिस्किट का साइज चेक करें, यानी ग्रामिंग भी चेंज कर दी है लेकिन रेट भी बढ़ा दिया है। और इस पर सबसे बड़ी जो है वो हैरानगी ये है कि अवाम बेचारे इस वक्त इतने परेशान है तो इस जानिब उनकी कोई तवज्जो ही नहीं है। आप वो 40 रुपए के पैकेट लाएं और ला के अपने घर में मेहमान अगर आ जाते हैं उनकी खातिर तवाज़ो के लिए प्लेट के अंदर रखें तो आपको खुद शर्म आएगी कि उन बिस्किटों का साइज इतना छोटा है कि बंदा जो है वो शर्म के बगैर जो है वो रह ही नहीं सकता। तो यानी अब जो है हम चीजें भी खरीद रहे हैं
اپنی جیب سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو چیزیں خرید کر لاتے ہیں، وہ چیزیں جب اپنے گھر میں اپنے گھر کے دسترخوان پہ مہمانوں کے آگے رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جانب تو ہم اپنا خون پسینہ لگا کر وہ چیزیں لاتے ہیں اور دوسری جانب شرم سے ڈوب مر رہے ہوتے ہیں. تو خدا کا خوف کریں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کہ یہ جو بسکٹ کا سائز تو کم از کم وہ رکھیں. اگر آپ نے 15-18 روپے سے 40 روپے ان بسکٹس کی قیمت کر دی ہے تو کم از کم خوف خدا کریں, ان کی گرامنگ تو پوری رکھیں. ہم قیمت پوری لے رہے ہیں لیکن چیز کم دے رہے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے دیگر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ لے کے ان کی جو ہے پیمائش کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک طرف تو چلے وہ حکومت نے تو مہنگائی کی ہے, لیکن یہ جو اس قسم کی یہ بددیانتیاں جو ہے یہ ان کمپنیز نے شروع کر دی ہیں, تو یہ بھی بڑی جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے اس ریاست کے جو حکمران ہیں ان کے لیے کہ کم از کم ان کے پیمانے تو برابر رکھیں. ایک طرف جو ہے وہ قوم کو جوتے مار رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں کہہ رہے ہیں پیاز بھی کھائیں, یعنی آپ 100 جوتے بھی کھائیں اور 100 پیاز بھی کھائیں. اب یہ پوری جو کہاوت ہے اس کو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا, سوشل میڈیا کو دور ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کہاوت جو ہے کون سی ہے. تو میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. ناظرین, گزشتہ دنوں میں جو ہے چونکہ لاہور کے اندر میں رہتا ہوں تو میں یہاں جو ہے ایسے ہی باہر نکلا اور میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی. میں ایک حجام کی دکان پہ 2-4-8 دن ریگولر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر روز جو ہے 2 سے 4 لوگ, 8 سے 10 لوگ, یعنی وہ 2-3 گھنٹے کے پیریڈ میں جو ہے وہ وہاں پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں اور وہ 10-10, 20-20 روپے مانگ رہے ہیں. اب چونکہ میرا شعبہ صحافت ہے اور گزشتہ 25 سال سے ہے تو ظاہر ہے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ہم بھی زمانہ ساز کہہ لیں تھوڑے سے ہو جاتے ہیں, اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سیکھ جاتے ہیں. تو میں نے جب ان لوگوں کو جو ہے دیکھا اور اس کے بعد آبزرو کیا تو ایک وقت تھا کہ یہ جو 100% یہ جو لوگ بھیک مانگتے تھے یہ پروفیشنل تھے, پیشہ ور تھے. لیکن آپ یقین جانیں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جو پیشہ ور بکاری نہیں ہے لیکن وہ بیچارے مانگ رہے ہیں, اور وہ مانگ بھی اس طرح رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے, اگر خواتین ہیں تو وہ نقاب کر کے مانگ رہی ہیں, اگر مرد حضرات ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی چادر وغیرہ اپنے چہرے پہ ڈھانپ کے مانگ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی شناخت نہ ہو. یہ میں نے کیونکہ انویسٹیگیشن جو صحافت کے اندر جو انویسٹیگیشن کا ایک ہمارا شعبہ ہے تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ میں آبزرو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے مانگنے والے لوگ ہیں جو پیشہ ور نہیں ہیں لیکن موجودہ حالات نے ان کو بنا دیا ہے. اور یہ سب لوگ کون سے ہیں, ان کی عمریں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب لوگ عمر سیدھا ہیں, مثلا 40 سے 45, 85 سے اوپر کے لوگ ہیں. اور مجھے یہ جو ہے اندازہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ کما کر لاتے ہیں لیکن ان کے بچوں کا گھر کا خرچہ جو ہے مینج نہیں ہو رہا اور وہ بیچارے ان سے چھپ چھپا کے نکلتے ہیں اور کبھی حجام کی دکان پر, کبھی کسی ہوٹل پر کھڑے ہو کے ان سے مانگ لیتے ہیں, کبھی راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرنے والی یہ ریاست ہے اور اس کے 75 سالہ دور میں اس ریاست پر اقتدار کرنے والے حکمران ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں آج ایک غریب آدمی جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے پر آپ نے اس کو مجبور کر دیا ہے تو اس میں سب شامل ہیں, کوئی پاک پوتر نہیں ہے. سب نے آج اس ملک کا یہ حال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, حصہ بقدر جسہ, لیکن کیا ضرور ہے. اب اگر کوئی یہ آ کر کہے کہ میں اس کا حصے دار نہیں ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اور جتنے یہ سیاستدان ہیں اور یہ جو اس وقت ممبران اسمبلی ہیں یا جنہوں نے ریزائن دے دی ہیں, یہ سب کسی نہ کسی دوسری جماعت سے اٹھ کر تو اب جس جماعت سے الیکشن لڑا, جس سے کامیاب ہوئے اس میں آئے ہیں. اور یہاں آپ کو پتا لوٹا کریسی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ الیکٹیبلز, یہ اصلاحات آپ نے ماضی میں میڈیا کے اندر دیکھی ہیں. تو یہ سب ان کا شاخسانہ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو چہرے بدل کر
और एक नए सिस्टम में एडजस्ट होकर पिछड़ों को गालियां दे रहे होते हैं, उसमें खुद भी ये लोग शामिल रहे होते हैं। तो नाजरीन, ये सब लोग शामिल हैं आज ये जो एक गरीब की हालत जो है यहां तक करने में। तो नाजरीन, अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, हजाम की दुकान पे मैं बैठा, मुख्तलिफ चाय के ठेलों पे बैठा, सरे राह जो है ये जो फुटपाथ है इन पे मैंने सफर किया, यहाँ पर पैदल चला, लोगों को से मिला, तो मैंने देखा कि भीख मांगने वाले लोगों की तादाद 100% से ज्यादा हो चुकी है। और ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है किसी भी मुआशरे में। यानी पहले अगर आप एक आधा किलोमीटर सफर जो है वो आप पैदल करते थे तो आपको फुटपाथ पे कोई एक आध, और कभी तो वो भी नहीं मिलता था शख्स के जो भीख मांग रहा हो। अब आप यकीन करें, आप किसी बाजार के मरकजी शाहरा पे देख लें, आप किसी स्टॉप पे खड़े हो जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो जाएं, हत्ता के हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएं, और आप किसी भी जगह आप खड़े हो तो आपको 2, 4, 8 बंदे 2 घंटे के अंदर आपसे जो है भीख की दरखास्त करते मिल जाएंगे। इन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर इन्हीं 75 सालों में जो इमरान इक्तदार में रहे, जिन्होंने जो है इक्तदार के अंदर रहकर जो है वो इस वतन अजीज की ये हालत बनाई, इसमें ये सारे शामिल हैं। तो ये नाजरीन बात हो रही थी एक दिन बनाने की, तो मौजूदा जो हालात हैं उनमें जैसे हम जो है मदर डे मना रहे हैं, फादर डे मना रहे हैं, टीचर डे मना रहे हैं, उसके बाद टूरिज्म डे मना रहे हैं, लैंग्वेज डे मना रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप साल में नहीं बल्कि हर महीने एक दिन जो है वो रोटी डे मना लें, यानी ब्रेड डे मना लें, या उसको जो है वो खाना डे के हवाले से मना लें। यानी एक जो है इस हवाले से भी अब एक दिन मनाना शुरू कर दें, ताकि ये लोग जो बेचारे सड़कों पर धक्के खाते हैं, होटलों पर धक्के खाते हैं, रेस्टोरेंट्स के बाहर धक्के खाते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर धक्के खाते हैं, दुकानों के बाहर धक्के खाते हैं, फुटपाथों पे खड़े धक्के खाते हैं, कहीं कोई फ्लाईओवर है उसके ऊपर खड़े होकर धक्के खाते हैं, कहीं कोई अंडर पास है वहां पे बेचारे भीख मांगते नजर आते हैं। कम अज कम महीने में एक दिन इनको ये एहसास हो कि आज हम भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि आज जो है हमें मुफ्त में जो है वो खाना मुयसर आएगा। अगर हम एक दिन रोटी डे रख दें और इस दिन हर जो है शख्स वो कोशिश करे कि एक दिन कम अज कम एक शख्स का खाना जो है वो डोनेट करेगा, एक शख्स का खाना अतिया करेगा, तो आप हिसाब लगाएं कि इस वक्त 23 करोड़ से ज्यादा अवाम पाकिस्तान की है और 22 लाख से ज्यादा अवाम आजाद कश्मीर की है। तो ये सब लोग अगर अपने तई एक एक आदमी का खाना जो है वो डोनेट करना शुरू कर दें हर महीने में, तो कम अज कम 22-23 करोड़ पाकिस्तानियों को खाना मुयसर आ जाएगा। और ये 20-22 करोड़ कश्मीरी जो है इनमें भी डिजर्विंग जो लोग हैं उनको खाना मुयसर आ जाएगा। जाहिर है 23 करोड़ लोग तो नहीं खाना डोनेट करेंगे, यही इसमें से 2, 3, 4 करोड़ कर लेंगे। एलीट क्लास तो इस तरह खाना जो है वो सर्व करेगी भी नहीं, ना डोनेट करेगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक एक दिन रख दिया जाए तो आप यकीन जाने इस मुआशरे के गरीब लोगों का भला हो जाएगा। अगर हम हर महीने एक दिन ये मनाना शुरू कर दें, हुक्मरानों को छोड़ दें, अरबाब इक्तदार को छोड़ दें, अपने तई हम बासियत कौम इस दिन को मनाने की ठान लें, तो ये इस कौम पर हमारा इहसान होगा और फिर हमें नजर आएगा कि हम एक कौम है। इसी तरह फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने तई जो है इन मुश्किल मरलों से निकलने की कोशिश करेंगे। यकीन जाने इन हुक्मरानों के जो है आसरे पर रहकर हम अपनी हालत को बदल नहीं सकते। हमें अगर अपनी हालत को तब्दील करना है इस मुआशरे के अंदर जो है इस वक्त ये जो महंगाई है, ये जो आप देख रहे हैं महंगाई की शरह में इजाफा है, इसको अगर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें खुद बासियत कौम कोशिश करना होगी, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। तो आए हम ये जो है अहद करें कि हम हर महीने में एक दिन जो है रोटी डे के नाम से मनाएंगे और इस दिन हम अपनी औकात अपनी बसात के मुताबिक एक फर्द को खाना जरूर खिलाएंगे। आप अपने मोहल्ले में जो है वो आपको बेहतर पता होता है, आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ले में मुस्तहिक शख्स कौन है और किसको इस वक्त खाने की जरूरत है। आप खामोशी से एक फर्द का खाना पैक करें और हर महीने जो है उसके घर एक जो है वो एक वक्त का खाना भेज दें,
اس میں آپ 2-4 روٹیاں भेज दें, सालन भेज दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है वो आप भेज दें. तो इस तरह से एक तो इखलाकी तौर पर ये जो हमारा मुआशरा जवाल पजीर हो रहा है, तो इसकी इखलाकियात बेहतर होना शुरू हो जाएगी. और साथ ही साथ ये है कि वो जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं उन्हें एहसास होगा कि हम मुर्दा ज़मीर लोगों में नहीं जिंदा रहते, बल्कि हमारे इस मुआशरे में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं. जब उनको इज्जत के साथ, खामोशी के साथ खाना जो है आप महीने में एक बार भेजेंगे, तो एक मोहल्ले में साहिब सरबत 10 से 15 लोग जरूर रहते हैं. अगर एक गली के 10 से 15 लोग अपनी गली के इर्द गिर्द मुस्तहिक लोगों को हर महीने खाना दें, तो आप हिसाब लगा लें कि 15 लोग अगर खाना दें तो कम से कम उनका 2 से 3 दिन का खाना आराम से चल सकता है. और लाजमी नहीं कि आप पका हुआ खाना दें. आप अगर इस्तिताअत रखते हैं, आप 1 किलो आटा उनको भेज दें खामोशी के साथ, आप उनको एक वक्त की सब्जी लेकर भेज दें, आप जो है उनको एक वक्त का दूध लेकर भेज दें, दूध के 2 पैकेट लेकर भेज दें. ये छोटी छोटी जो है कुर्बानी ये कौमों को अजीम बनाती है. और हर कोई अपने तय ये कुर्बानी अब देना शुरू कर दे, क्योंकि जिस तरह इस वक्त हमारे मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, इस वक्त गरीब और मुस्तहिक लोग जो हैं वो बेचारे जो है बहुत परेशान है, मिडिल क्लास भी बहुत परेशान है. लेकिन आप ये देखें, अगर आपके बच्चे सारे खाना खाकर सोते हैं, तो अगर महीने में एक दिन थोड़ा थोड़ा निकाल के तो आप किसी मुस्तहिक शख्स के घर में भेज देंगे, तो शायद अल्लाह ताला को आपकी यही अदा पसंद आ जाए और आप इस मुश्किल से निकल जाएं. और ये वतन अजीज भी आपके इस अच्छे फेल, इस अच्छे इखलाक, अच्छे किरदार की वजह से इन मुश्किलात से निकल जाए. क्योंकि हुक्मरान तो हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे, आगे भी लॉलीपॉप ही मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई मंसूबा बंदी नहीं है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम यहां से कर्जा उठाएंगे, इस मुल्क से उठाएंगे, इस मुल्क को दे देंगे. हमने चूंकि एक सूदी निजाम के अंदर कदम रख लिया हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि हम इससे बाहर आ सकें. नाजरीन, माजी के अंदर मैं एक वाकया इस हवाले से आपको बता दूं, ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं, वो उस दौर से गुजरे हों तो उन्हें याद आ जाए. जब मैं छोटा होता था तो मेरी वालिदा क्या करती थी कि हर महीने घर में खत्म दिलवाया करती थी. खत्म उस वक्त चूंकि सादा दौर था, तो वो क्या करती थी कि कोई ना कोई चीज पका लेती थी, पका के उसके बाद जो है उस पे जो है वो खत्म पड़ा जाता था और उसके बाद उसे मोहल्ले के घरों में तकसीम कर दिया जाता था. उसे 11वीं शरीफ का नाम दिया गया था. और अब भी गांव के अंदर ये जो खत्म दिलाने की रिवायत है ये मौजूद है. और 11 तारीख को अक्सर दूध फरोश जो है वो दूध नहीं बेचते थे, बल्कि उस वक्त तो 100% दूध फरोश जो है वो 11 तारीख को दूध नहीं बेचते थे. जितना दूध होता था उसको, उस सारे दूध की खीर बनाते थे या उसे कोई और पकवान बनाकर मोहल्ले के तमाम लोगों में तकसीम करते थे. यकीन जाने इतना अच्छा वो निजाम था. आप उस दौर में जो लोग रहे हैं, आप उनसे पूछ कर देखें, इस मुआशरे के अंदर अमन ही अमन था. उस वक्त भी अरबाब इक़्तिदार हमें यही बताते थे, इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इस मुल्क में पिछली हुकूमत ये कर गई है, हम आसमान से तारे तोड़कर आपको ये ला देंगे. लेकिन उस वक्त हम किस वजह से जो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत थी कि हम ये क्या करते थे कि हम इसको रवायत समझते हुए, इसको बुजुर्गान ने दीन की एक सुन्नत समझते हुए, जिस तरह भी जो जिसके रेन में जो एक तखय्युल था या जिसके रेन में जो अकीदा था, वो उसके मुताबिक हर महीने बाकायदगी से खत्म दिलवाता था और घरों में रौनक भी थी. और फिर क्या होता था कि इस वजह से बहुत सारे मुस्तहिक लोग जो है वो हर महीने की 11 तारीख को वाफर मिकदार में खाना खाते थे और खाना इकट्ठा करके उसको 2-4 दिन चला लेते थे. क्योंकि पूरे गांव में 8-10 लोग मुस्तहिक होते थे और पूरा गांव जो है वो खत्म दिला रहा होता था, तो उन घरों में सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो भेजते थे. तो उसकी वजह से उनके 1-2 दिन अच्छे निकल जाते थे और उन्हें भी अच्छा खाना जो है वो मुयस्सर आता था. क्योंकि जो दूध फरोश नहीं थे वो कोई मिठाई लाकर बांट लेता था, कोई घर में जो है चावल पकाकर वो तकसीम कर देता था, कोई फ्रूट लाकर तकसीम करता था. ये एक निजाम था. हमारे इस मुआशरे की, मशरकी मुआशरे की बहुत अच्छी रिवायत थी. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसने दम तोड़ लिया है और हम जो है वो
مذہب اسلام کے اندر تو ہم ہیں، لیکن ہم فرقہ بندیوں میں تقسیم ہو کر سنی، وہابی، شیعہ، اس طرح جو ہے مختلف جو ہے ہم وہ مسالک کے ساتھ جو ہے منسلک ہو کر تو ہم ایک اچھی روایت جو ہے اس سے دور ہو گئے، اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کو تقسیم کرنے والے کم اور وہ مانگنے والے زیادہ مل رہے ہیں۔ اگر ہم ان مانگنے والوں میں ہم نے اپنا شمار کرنا ہے تو ہم اس سنت کو، اس روایت کو جو ہے نہ اپنائیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو پھر اگر اوپر والا ہاتھ بننا ہے تو ہر مہینے اپنی اوقات بساط کے مطابق کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا سسٹم بنائے کہ جس سے آپ مستحق اور غریب لوگوں کی آرام سے مدد کر سکیں۔ اور ایلیٹ کلاس جو ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے کوشش کریں کہ مہینے میں ایک بار اپنا جو آپ کے پاس جو وسائل ہیں ان میں سے مستحق لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ہے کھانا، فروٹ، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ عطیہ کر سکتے ہیں یہ کریں، اور مستحق لوگوں میں تقسیم کریں۔ جنہیں آپ جانتے ہوں کہ یہ مستحق لوگ ہیں ان کو دیں۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ اس وقت جو ایک آپ کو کیفیت نظر آ رہی ہے، بے حجانی کی کیفیت ہے، اور انتہائی جو ہے لوگوں کے چہرے جب میں دیکھتا ہوں تو وہ بیچارے اداسی اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ان سے اگر ہم بات مشرق کی کریں تو ان کا خیال مغرب میں ہوتا ہے، جب آپ ان سے پوچھیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا بات کی ہے۔ تو میری آپ سے اس ویلوگ کے اندر ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ مستحق لوگوں کے لیے جو ہے اپنے دل بڑے کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ مہینے میں ایک دن جو ہے اپنے بساط اور اوقات کے مطابق کوشش کریں۔ 2 افراد کو کھانا بھیج سکتے ہیں 2 کو بھیجیں، 4 کو بھیج سکتے ہیں 4 کو بھیجیں۔ اگر ایک گھر کے اندر 6 افراد ہیں 6 کا کھانا بھیج سکتے ہیں ان کو بھیج دیں۔ کسی کو کلو سبزی لے کے دے سکتے ہیں خاموشی سے لے کر دے دیں، کسی کو جو ہے کلو دودھ لے کر دے سکتے ہیں خاموشی سے لے کر دے دیں۔ اپنے گھر میں جو ہے عبادت کریں اور اللہ کے حضور معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہاتھ جو ہے باندھ کر معافی مانگیں اور اس سے دعا کریں کہ ہم ان کرائسس اور ان مشکلات سے نکلیں، اور ہمارے یہ جو بھائی ہیں جو اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی آسانیاں فرمائے اور آپ پر بھی فرمائے۔ اس وقت پوری جو ہے خالی وہ مستحق لوگ نہیں بلکہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی اب مستحق لوگوں کی جو ہے لائن کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں، اور جو لگژری گاڑیوں میں گھومتے تھے اب ان کے لیے بھی جو ہے الارمنگ سچویشن ہے۔ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو جن کے ساتھ ظاہر ہے بیٹھنا اٹھنا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ بھی جو ہے وہ گاڑی کو جو ہے ایک حساب سے ہی نکالتے ہیں۔ اب اس طرح سے آؤٹنگ نہیں کرتے، ہوٹلنگ نہیں کرتے، اس طرح سے وہ سال میں 5-5 6-6 ملکوں کے فیملیز کے ساتھ وزٹ نہیں کرتے، تو وہ بھی اس لائن سے نیچے آ چکے ہیں۔ تو آپ سب جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے ایک خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس مشکل سے اس تکلیف سے بچنا ہے تو ابھی سے ہم سدھر جائیں اور ہم مل کر بانٹ کر کھائیں، آپس میں تقسیم کر کے کھائیں، تاکہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اس سے ہم بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہماری ان ریاستوں کو، آزاد کشمیر کو اور پاکستان کو جو ہے استحکام بخشے اور اس کی معیشت میں بہتری آئے۔ تو ناظرین یہ آج کا ویلوگ تھا۔ امید ہے کہ آج کا ویلوگ جو ہے یہ ان تمام مستحق اور ان مجبور لوگوں کی آواز ہے جو بیچارے دل میں درد رکھ کے کسی کو بیان نہیں کر سکتے، پردہ پوشی جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، ساری رات ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کے آگے روتے ہوں، ساری رات اپنے رب کے آگے فریاد کرتے ہوں، لیکن دن میں اٹھ کر آپ کو ملتے ہوں تو ایک جو ہے ہنستے مہکتے چہرے کے ساتھ جو ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوں، لیکن جب وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھتے ہوں گے تو ضرور روتے ہوں گے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ انسان جو ہے وہ تو ایک وقت اگر کسی کی مدد کر دے تو ساری زندگی اس کے ذہن میں رہتا ہے، اور جب کوئی بندہ وہ اس کی توقعات کے مطابق پورا نہ اترے تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انسان کو کبھی شرمندہ نہیں کرتی۔
इंसान चाहे जितना भी उससे दूर हो, जब उसके करीब होता है तो वो अपने बंदे की बात सुनता है। वो अपने जो बंदे हैं उनसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब है। जिस तरह माँ अपने बच्चे की बेशुमार गलतियां, बेशुमार खताइयां, बेअदबियां सब कुछ माफ कर देती है, इसी तरह रब ताला भी जब वो अपने बंदे को मुश्किल में देखता है और वो बंदा उसको पुकारता है तो वो उसे माफ कर देता है। तो नादरीन, आज का ये वीडियो जो है इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप इस अहम मौजू पर जिस पर मैंने गुफ्तगू की अरबाब इक़्तिदार भी सोचेंगे और आप भी सोचेंगे, हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस मुश्किल वक्त में अपने उन भाइयों का साथ दें जो परेशानी में हैं, जो तकलीफ़ में हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।